नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। एक बार फिर हम जनता के बीच में चर्चा करने आए हैं क्योंकि केदारनाथ का मंदिर जो है उधर जो है 228 किलो सोना जो है वो गायब कर दिया गया। इसको भी घोटाले के तौर पे देखा जा रहा है। जो शंकराचार्य है चारों पीठों के उन्होंने बताया है और कहा जा रहा है कि मीडिया जो है इसको दिखा नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव की हमने चर्चा की और दोबारा हम इस पर चर्चा करेंगे और जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, हम जनता के बीच में जाकर उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर जनता इस पर क्या सोचती है। तो हम बात करने वाले थे जो अभी आपको, वैसे अपना नाम बता दीजिए पहले। सुधीर शर्मा। क्योंकि एक बार हमने पहले भी चर्चा करी है। अभी चर्चा हम करने आए, शंकराचार्य जी ने बताया है कि केदारनाथ जो मंदिर है उसका 228 किलो सोना जो है गायब हो गया। तो इस पर मीडिया जो है दिखा नहीं रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर शंकराचार्य जी से मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही, तो देश की जनता को या उनको जानकारी कैसे हुई कि सोना गायब हो गया? और शंकराचार्य जी जो दिल्ली में बन रहा है केदारनाथ मंदिर बनना और केदारनाथ धाम होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। केदारनाथ धाम एक ही रहेगा, मंदिर तो आप 10 बना सकते हो। और आज इस मंदिर का अगर वो विरोध कर रहे हैं जो दिल्ली में बन रहा है, तो मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहूंगा, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बद्रीनाथ मंदिर कैसे बन गया था मुंबई में? छत्तीसगढ़ में कैसे बन गया था बद्रीनाथ मंदिर? उस समय ये शंकराचार्य जी कहाँ थे? और कल उनका एक स्टेटमेंट और सुना मैंने कि उद्धव ठाकरे जी के साथ छल हुआ है, जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं जाते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो भाजपा के साथ छल किसने किया था? जिसकी ज्यादा सीटें आई थी उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए था। आप एनडीए अलायंस के साथ में चुनाव लड़े थे और उसके बाद आपने कुर्सी के खातिर भाजपा को धोखा दिया। और उसके बाद शंकराचार्य जी से मैं ये भी पूछना चाहूंगा, पालघर में जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, उस समय उनके मुख में दही जम गया था क्या? या सिर्फ और सिर्फ भाजपा के विरोध में या सनातन के विरोध की ही बात उनको करनी है, जैसा राम मंदिर के समय में उन्होंने किया? राम मंदिर के उद्घाटन के समय में उन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया, कोई बात नहीं, धर्म संगत होना चाहिए और विरोध भी होना चाहिए। लेकिन आप तो प्योर राजनीति में आ गए, उद्धव ठाकरे का समर्थन करने लगे। सोना चोरी हुआ तो आप ये भी नाम भी तो बताएं किसने किया है। अगर आपके पास ये जानकारी है कि सोना चोरी हुआ है तो आपके पास ये भी जानकारी होगी कि वो चोरी किसने किया है, तो आप उनके नाम उजागर कीजिए ना। लेकिन अभी वो ये सवाल कर रहे हैं कि तुमसे ये वाला केदारनाथ तो समझा नहीं जा रहा, दिल्ली में भी तुम केदारनाथ बनवाने। देखिए, सुनिए, इस्कॉन टेम्पल के ट्रस्टी हैं, उनके माध्यम से एक मंदिर बनाया जा रहा है और उसका भूमि पूजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। क्या एक भूमि पूजन कर देने मात्र से ये कंफर्म हो जाता है कि वो मंदिर उत्तराखंड सरकार बना रही है? क्या सरकार बना रही है उस मंदिर को? नहीं, उस मंदिर को एक ट्रस्ट बना रहा है। उस ट्रस्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर आपको, मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, तो उनको आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, उनके पास समय था तो स्वीकार किया। मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर में धर्म के आधार पर इतनी सारी बातें होती हैं, शंकराचार्य जी तब नहीं बोलते? अंबानी जी के एक बुलावे, अच्छी बात है आप गए, तो आप दिल्ली के अंदर में जो 3 बच्चियों की निर्मम हत्या हो जाती है बलात्कार के बाद में, हिंदू बच्चियों की, उस समय आप कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ शंकराचार्य जी से। मैं शंकराचार्य जैसे पद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ जो उस पर बैठ करके राजनीति करना आरंभ कर रहा है। शंकराचार्य जी कहाँ राजनीति करते हैं? ये शंकराचार्य जी का राजनीतिक बयान नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। वो तो उन्होंने भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी कर, उस समय कहाँ थे आप जब पालघर के अंदर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है? जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार होती है तब उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं आप मुझे बताएं ना। तो मोदी जी के बड़े करीबी माने जाते थे शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य जी हो या उनके गुरु, दोनों ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। इन्होंने तो शंकराचार्य
आपके पद की गरिमा को भी धूमिल करने का कार्य किया है कि आप राजनीतिक बयानबाजी करने लगे हैं। उसके बाद आप वो भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के साथ में मिलकर के इनके गुरु क्या बयान देते थे, कांग्रेस की सरकार, कभी मिर्ची बाबा। तो ये आपने देखा है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर शंकराचार्य को सनातन का इतना ही वो है तो आप मुझे शंकराचार्य के किए हुए 5 कार्य गिना दीजिए जो उन्होंने सनातन धर्म के पक्ष में किए हो। बताइए कौन सा गुरुकुल चला रहे हैं वो, किस गुरुकुल की स्थापना की, किस जगह उन्होंने रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा। जब रामचरितमानस जलाई जा रही थी उस समय भी मूक दर्शक बने हुए थे। आपने ना तो गीता का प्रचार किया, ना ही आपने रामचरितमानस का प्रचार किया। आप किस तरीके से आप अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं? आपने तो उस पदवी को भी धूमिल कर रहे हैं जिसमें भगवान शंकराचार्य की बात करते हैं। केदारनाथ धाम को जीर्णोद्धार कराने का कार्य आप उससे पहले आपके गुरु जब शंकराचार्य थे उसमें भी केदारनाथ का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। ये भी भाजपा की सरकार में ही हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। आप काशी विश्वनाथ पे आ जाइए, आप ज्ञान वापी पे क्यों नहीं बोलते हैं, मथुरा पे क्यों नहीं बोलते हैं, भोजशाला पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप शंकराचार्य है ना तो आप धर्म के बारे में बोलिए ना, आप धर्म का प्रचार कीजिए ना। कहाँ करते हैं आप तो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं मात्र। लेकिन अभी राहुल गांधी जी के काफी समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, वही चीज, राहुल गांधी जी, देश की जनता को ये चीज समझने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस 40 सीटों पर थी तो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनना आरंभ कर दिया था, और जैसे ही 99 पर आई, जिस हिंदुओं के वोट के लिए वो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन रहे थे, उन्हीं हिंदुओं को वो हिंसक बोलने लगे। और शंकराचार्य जी उसका समर्थन करते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है? आप किस तरीके की मानसिकता की बात करते हैं? मैं शंकराचार्य पद के विरोध में नहीं हूं, मैं व्यक्ति के विरोध में हूं जो शंकराचार्य की पदवी पर बैठा हुआ है। शंकराचार्य को तो चारों पीठे के शंकराचार्य जी हैं, आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं? चारों पीठों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ज्योतिर्मठ की बात कर रहा हूं। आप और किसी शंकराचार्य का बताइए ना जो राजनीतिक बयानबाजी करते हो। एक शंकराचार्य का नाम बताइए जो राजनीतिक बयानबाजी करता हो। इस समय तो यही चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में बने रहने के लिए शंकराचार्य जी इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये राजनीतिक में बने रहने के लिए करा, राजनीतिक में। अच्छा, दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा एक और चीज की चर्चा चल रही है, राहुल गांधी जी अनंत अंबानी की शादी में नहीं गए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, फिर मैं अब एक शब्द कहूंगा, औकात जी। राहुल गांधी की औकात थी सिर्फ और सिर्फ स्वरा भास्करा की शादी में जाने की, तो वो वहीं तक तो जाएंगे क्योंकि तो किया था। मैम देखिए उसका कारण मैं बताता हूँ। अनंत अंबानी की जो शादी हो रही थी वो हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से हो रही थी, तो वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हिंदू तो हिंसक होता है। किस मुंह से जाएंगे वो? क्योंकि वही कह रहे थे ना कि हिंदू हिंसक होता है। तो जहां वैदिक, जहां राम धुन चल रही हो वहां पर दैत्य वैसे ही नहीं जाते हैं। जहां भगवान राम का नाम लिया जा रहा हो वहां दैत्य वैसे ही नहीं जाते हैं। तो ये वहां कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अनंत अंबानी की शादी में जाते? अनंत अंबानी की शादी में राम धुन चल रही थी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो वहां पर राहुल गांधी का तो कार्य ही नहीं था। इन्हें तो स्वरा भास्करा की शादी ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन उस समय राहुल गांधी तो बाहर पिज्जा खा रहे थे। अरे वही चीज तो, राहुल गांधी यहाँ पर पिज्जा खा रहे हैं उन्हीं के गठबंधन के साथी जो चुनाव भर और हमेशा अंबानी फैमिलीज को, अडानी को गालियां देते हैं, वो तो सब 2.5 करोड़ की घड़ी के लिए लाइन में लगे हुए थे। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कहा जा रहा था इलेक्शन के टाइम पे कि कांग्रेस को जो है अडानी अंबानी ट्रक भर भर के पैसा भिजवाते हैं, लेकिन वहां पर राहुल गांधी जी नहीं गए। देखा ये गया कि मोदी जी गए हैं शादी में, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए एक चीज है, देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होने से पहले एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के साथ में बहुत सभी तरीके के लोगों के संबंध होते हैं। क्या राजनीति के लिए व्यक्तिगत संबंधों को का त्याग कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप मानते हैं कि इनके व्यक्तिगत संबंध है? एक चीज है, धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी जी के साथ में टेबल पे खाना खा रहे थे, वो क्या था? वो व्यक्तिगत संबंध नहीं थे क्या? इंदिरा गांधी के साथ धीरू भाई अंबानी कब?
या तो आप पढ़ के आइए, मैं प्रूफ कर सकता शादी हुई है उसमें खा रहे थे। हूँ। अरे मेरे भाई पहले की बता रहे हैं। धीरू भाई अंबानी अभी हैं या इंदिरा गांधी अभी जीवित हैं क्या? हैं जीवित? हिस्ट्री बता रहे हैं मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जी। आप तो फ्री हो, आप यहाँ पे हाँ फ्री हो। बताइए आप आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? अंबानी पूछ लीजिए कौन है। कि धीरू भाई अंबानी कौन है? धीरू अंबानी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है नहीं थे, वो इस दुनिया में जा चुके हैं। कैमरे के सामने मुकेश अंबानी क्या लगता है? मुकेश अंबानी के पिताजी थे वो। ठीक है जी। तो क्या टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप? ये लोकल चैनल है, आप पढ़े लिखो, ये लगा रखा है। देखिए पढ़े लिखे, सुनिए सुनिए, क्या ये लोकल चैनल पे नहीं लोकल, एक सेकंड लोकल चैनल पे बोलने का अधिकार नहीं होता क्या? नहीं बोलिए आप। छोटे से बड़ा होता है ना। ठीक है मैं भी बोलिए आप बोलिए। संविधान ने हमें स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नहीं है क्यों नहीं है? वोटने का अधिकार है के लिए बोला ना। तो आप आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? मैंने तो आपको काम में बात कही। सर वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आरएसएस का शताब्दी वर्ष आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है 2025 में। तिलक लगाने से ब्राह्मण हो गया आप? अगर मेरे तिलक लगाने से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। जन्म से ब्राह्मण। हाँ तिलक लगाता है उत्तर प्रदेश। बात कर लीजिए या तो सुन लीजिए, या तो मुझे डिबेट कर लेने दीजिए, या अगर आपको पर्सनली करनी है तो यू क्या क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? ना बोल रहे हो ना बोलने दे रहे हो। तिलक लगाने को क्वेश्चन किया, आप तिलक लगाने से प्रॉब्लम है क्या? यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई तिलक? लेकिन हम बात, आपने कहा ना छोटा चैनल है। ऐसी बात कर रहे हैं यार आप। जी सवाल दूसरा ये भी है, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने अभी हम अडानी अंबानी की ही बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि मोदी जी जो है अपने देश में जाकर नहीं देख रहे, लेकिन वो उनको इतना समय मिल गया कि वो अनंत अंबानी जी की शादी में चले गए। देखिए एक चीज बताइए, अनंत अंबानी की शादी में राहुल गांधी जी जब स्वरा भास्करा की शादी में गए थे, किसी ने प्रश्न उठाया था कि आप स्वरा भास्करा की शादी में क्यों गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड क्यों नहीं गए? उठाया था? नहीं उठाया ना। तो ये कोई क्वेश्चन होता है? अनंत अंबानी की शादी में गए, उनका वहां का कार्यक्रम था मुंबई में, उसके बाद उनको थोड़ा सा समय मिला तो गए, क्या बुरा हुआ उसमें? आप स्वरा भास्करा की शादी में गए थे, किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि आप स्वरा भास्करा की शादी में क्यों गए हो? शादी में नहीं, निकाह में क्यों गए हो? आपसे किसने प्रश्न किया? किसी ने नहीं प्रश्न किया। वो आपका व्यक्तिगत, आप कहीं जाना चाहे ना जाना चाहे। आपकी पार्टी के सलमान खुर्शीद गए, अभिषेक मनु सिंह भी गए, सचिन पायलट गए, और कितने नाम गिना दूं जो अनंत अंबानी की शादी में गए? कमलनाथ गए। वही चीज ना, कितने नाम गिना दूं? तो ये किस तरीके का वो है? एक तरफ आप गाली देते हो और एक तरफ आप जाते हो। देखिए ये भी मैटर नहीं रखता है। राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत रिलेशन अपनी जगह है। नहीं ठीक है, आप वही बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी तो 11,000 करोड़ की माइंस का ठेका किसने दिया था? इन्हीं की सरकार थी ना। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अडानी को गाली देते। अडानी को ही 11,000 करोड़ का दिया। उससे पहले 60,000 करोड़ का माइंस का ही ठेका आपका केरला में दिया, कांग्रेस की सरकार रहते हुए, ओमान चांडी की सरकार में। तो ये देखिए, एक तरफ आप गाली देते हैं, एक तरफ आप उसी को ठेका देते हैं, फिर ये किस तरीके की? दूसरी तरफ उपचुनाव पर भी चर्चा। और दूसरा मैं एक चीज बताता हूँ, कांग्रेस की मोनोपोली रही। कांग्रेस की मोनोपोली रही है भारतीय उद्योगपतियों को आगे बढ़ने से रोकने की। आप बताइए ना, एंडरसन का को जहाज से बाहर कौन छोड़कर आया था? भोपाल गैस कांड का कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी, उनके हेलीकॉप्टर से बैठ के गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि मतलब लोग जो देख रहे हैं, लोग को जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी है वो आम जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो अमीरों के साथ रहते हैं। देखिए ये आपकी गलत फहमी। देखिए आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कब नहीं रहते हैं आम जनता के बीच में? अभी कुछ समय पहले भारत मंडपम में एक कार्यक्रम हुआ था ना, आम जनता ही तो थी उसमें। जब प्रधानमंत्री आवास की चाबियां दी जाती हैं
तो भी वो आम जनता को ही तो दी जाती है। अभी जो नौकरियां बांटी गई, उनके पत्र जो दिए गए, नियुक्ति पत्र जब दिए गए, वो भी तो आम नागरिक ही थे जिनको दिए गए। तो और जब अभी एग्जाम से पहले जब बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे मोदी जी, तो वो भी तो भारत के नागरिक थे और आम बच्चे ही तो थे। उपचुनाव के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 10 सीटें इंडिया के हाथ में लगी है और 2 सीटें एनडीए। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए कैसी दोहरी मानसिकता, ये मीडिया के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप एक चीज बताइए, 10 सीटें कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को मिली है? बताया जा रहा 13 में से 10 इंडिया के हाथ आई है। गलतफहमी दूर कीजिए। बंगाल की 4 सीटों पे कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ लड़ी थी, इंडी अलायंस होकर नहीं लड़ी थी, तो वो 4 सीटें बाहर कीजिए। उसके बाद आ जाइए आप कहां पर, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सेम 4 सीटें जो बंगाल की थी, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी। ठीक है जी, 3 पे कांग्रेस लड़ी थी और 1 पे सीपीएम लड़ी थी। तीनों ही सीटों पर इंडी अलायंस तीसरे नंबर पे था, सॉरी चारों सीटों पे। तो भैया ये कैसे जीत हो गई? 4 सीटें वो साइड कीजिए, टीएमसी जीती है, इंडी अलायंस नहीं जीता है। तो परिणाम जो है गलत दिखाए जा रहे हैं। देखिए इंडी अलायंस नहीं जीता है, टीएमसी जीती है। सेपरेट हो गई थी, सेपरेट हो गई। पंजाब में भी सेपरेट हो गई। आम आदमी पार्टी जलंधर की सीट स्वयं जीती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जीती है, तो इंडी अलायंस नहीं कहेंगे आप उसको। 5 सीटें ये आपको मैंने बता दी। डीएमके तमिलनाडु में तो भाजपा उपचुनाव लड़ी ही नहीं थी, तो भैया जब लड़ी ही नहीं तो उसको भाजपा की हार कैसे बता रहे हो? एनडीए की हार कैसे हो गई? आप तो 4-5 सीटें मैंने ये बताई, 5 सीटों पर आप चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहे और आप कहते हो कि हम जीत गए। ये कैसी मोनोपोली है? उसके बाद बिहार में बात कीजिए इंडी अलायंस की, तो बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर इनकी पार्टी की इंडी अलायंस आरजेडी की एमएलए कैंडिडेट बीमा भारती जी, जो वहां से पूर्व में जेडीयू से विधायक थी, मंत्री थी, चुनाव से पहले आरजेडी ज्वाइन कर लेती हैं। आरजेडी से जब उपचुनाव लड़ती हैं, पहले तो लोकसभा में हारती हैं और फिर विधानसभा में भी तीसरे नंबर पे रहती हैं। अरे भाई, आप इंडिया अलायंस की हार हुई, बताओ ना जीता कहां इंडिया अलायंस? 4 सीटें वो, 5 ये, एक 6 सीटें हारे हो आप। किस बात की जीत का, किस जीत का ढोल पीट रहे हो? झूठी जीत का, किस झूठी जीत? और सुन लीजिए, मंगलौर सीट पर काजी साहब जीते ना, उत्तराखंड की काजी साहब जीते, तो हिंदुओं के घर पे पत्थरबाजी होने लगी। अच्छा, काजी साहब के जीतने से हिंदुओं के घर पे पत्थरबाजी? बिल्कुल। तो उनको कैसे पता है कि इतने घर हिंदुओं के हैं? देखिए उस एरिया से जब कैसे पता नहीं होता? एक चीज बताइए, आपको ये पता नहीं होता कि आबादी किसकी है? आप अपना विजय जुलूस निकाल रहे हैं, निकालिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर पर पत्थरबाजी करना ये उचित नहीं है। ये तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मंगलौर सीट पर भी 2 दिन पहले ही उपचुनाव का रिजल्ट आया है, शुक्रवार को, और आज परसों की ही वीडियो है, मैं देख रहा था। ठीक है, आपके पास भी आते हैं, थोड़ा भाई साहब से भी चर्चा कर लें। कैसे देख रहे हैं जो भाई साहब ने कहा है अभी उपचुनाव के रिजल्ट को, कैसे देख रहे हैं? वैसे हम यही देख रहे हैं कि वैसे बननी चाहिए थी बीजेपी की, वैसे बीजेपी जितनी थी। बीजेपी ये कह रहे हैं कि मतलब अभी आपने सुना होगा कि ये जो परिणाम है वो गलत दिखाया जा रहा है। बिल्कुल गलत दिखाया जाएगा। आप ये सेपरेट करेंगे ना तो इनकी सीटें नहीं बन रही है, क्योंकि देखिए पहले जी बिल्कुल, पहले देखिए, सोचिए, समझिए, फिर बोलिए। ठीक है, आप पहले देखिए आराम से। अब बिना देखे बोल दो कि हमें इंडिया जीत गई, ये इंटर अलायंस, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि आप खुद देख ले, पंजाब में सेपरेट थी, बिहार में सेपरेट थी। ठीक है, आप अगर कंपाइन करके बोले हो तो गलत है ना भाई, कि आप कह रहे सीधा इंटर अलायंस जीत रही है, तो गलत बात है। कह रहे पैसा बोलता है। जिस तरीके से मोदी जी जो शादियों अटेम्प्ट कर रहे हैं, देश पर नजर नहीं रख रहे, तो इस चीज पर आप सुनिए, आप फिर वही चीज है, क्या राजनीति में आने का मतलब ये हो जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाता है क्या? राहुल गांधी, चलिए मोदी जी तो एक भारतीय की शादी में ही गए थे, राहुल जी तो नेपाल जाते हैं और वहां जाकर के चाइना की राजदूत से मिलते हैं, तब क्या होता है पब में, क्लब में, वो क्या होता है? राहुल गांधी जी की मोस्टली जो विदेश यात्राएं होती हैं, उसको पर्सनल कह के उसकी कोई जानकारी नहीं देश को दी जाती है, वो क्या होती है? कर्नाटका से बुलाई जाती है,
चोरी छुपे पता नहीं चलता, रातों रात क्या हो जाता है। लेकिन अभी देखा यह जा रहा है कि मोदी जी का जो चेहरा था जिस वजह से बीजेपी चल रही थी वो अब दबता नजर आ रहा है। देखिए ये गलतफहमी है, ये देश को गुमराह करने की कोशिश है। आप अगर चेहरा दबता हुआ नजर आ रहा है तो एनडीए की 293 सीटें नहीं आती, 293 है एनडीए। इंडिया अलायंस कितना है? 229, क्योंकि आपकी आम आदमी पार्टी ने तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे ही इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कर दिया था, खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया था। तो आप उस चीज को देखिए ना, किस अलायंस की बात। लेकिन अभी देखा तो ये जा रहा था और कांग्रेस संविधान का भी हत्या की बात करते थे। इन्होंने बीआरएस के 6 विधायकों और एक एमएलसी, एक राज्यसभा सांसद के साथ जो किया वो क्या संविधान की हत्या नहीं है? जब इनकी पार्टी का कोई एमएलए एनडीए में या बीजेपी में शामिल हो जाता था तो बहुत शोर मचाते थे कि संविधान की हत्या हो गई, जैसा हिमाचल में हो रहा था। उसके बाद अभी बीआरएस आंध्रा में क्या, तेलंगाना में इन्होंने क्या किया, बीआरएस के 6 विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद को तोड़ करके कांग्रेस में मिलाया, आवाज तक नहीं आई। ये दोहरी मानसिकता, दोहरा मापदंड क्यों? लेकिन उत्तराखंड में जो है काफी विकास किया था बीजेपी ने, लेकिन वहां से भी हार गई। ये कोई देखिए सुनिए, अभी भी उत्तराखंड में हारना कैसे कहते हैं आप, एक बताइए। मंगलौर की सीट पहले बसपा के कब्जे में थी, बीजेपी का एमएलए नहीं था, और जब से वो सीट बनी है आज तक नहीं रहा, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, 50% से ज्यादा मुस्लिम है। उसके बाद आवाज आई बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी जी किस पार्टी से थे? कांग्रेस से विधायक थे ना। अगर कांग्रेस ने अपनी एक सीट बचाई है, भाजपा की तो पहले भी नहीं थी, भाजपा की तो सीट वो पहले भी नहीं थी, तो ये किस तरीके का ढोल पीट रहे हैं कि भाजपा हार गई? किस तरीके का ढोल पीट? आपने अपनी सीट बचा ली है, आप इस चीज की खुशी मनाइए कि आप बच गए हैं। और पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा में 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया गया, 2 लाख से ज्यादा 4 विधानसभाओं की सीटों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। ये वहां के नेता विपक्ष है, शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट है। तो आपातकाल की स्थिति तो यहाँ है ना, आपातकाल की स्थिति हाँ बंगाल में है। चलिए थोड़ी अंकल जी से भी चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं अभी केदारनाथ में 228 किलो जो सोना है मंदिर से वो गायब हो गया, और कह रहे हैं शंकराचार्य जी के इसे मीडिया दिखा नहीं रही, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो कुछ ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरी हो जाए? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं कहाँ से पता लगा होगा, क्या होगा, उसका कोई आइडिया नहीं है। ये तो जब कोई सीबीआई या वैसी कोई संस्था चेक करेगी तो पता लगेगा ना। वैसे आपको लगता है ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो गया तो कैसे हो गया? 200 क्विंटल जो सोना होता है थोड़ा मुट्ठी में तो लेके जा नहीं सकता, बॉक्स होंगे, बड़े बड़े बॉक्स ही तो होते हैं, तो उसमें उस कैसे निकालेंगे? तो मंदिर वाले की कुछ हो सकता है, शंकराचार्य ही हो सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं वो शंकराचार्य दूल्हा दुल्हा जो वहाँ बैठे हैं मंदिर में, उसका किसको पता होगा? मंदिर में जो गुप्त लोग रहते हैं, जो जिसके अंडर में होता है, उन्हीं को पता होता है। चोरों को थोड़ा पता होता है यहाँ पे जो रखा हुआ है। चोर आएंगे, पता लगेगा, मंदिर के कुछ दरवाजे भी होंगे, कुछ पंडित भी होगा, कुछ तो होगा ना। अगर ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो उसका देखो, फिर तो इसमें किसको, हम तो मंदिर के जो वो है संस्था, वो जिम्मेदार होगी, क्योंकि अगर इतना सोना तुम रख रहे हो उसकी सुरक्षा भी तुमने रखनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि प्रशासन जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, इसको दिखा रहा है मीडिया। प्रशासन क्यों दिखाए? मीडिया दिखाएगी, मीडिया प्रशासन थोड़ा रोकेगा। मीडिया वालों का काम है, मीडिया दिखाओ, ये प्रूफ है भाई सोना चोरी हुआ। पहले 200 किलो सोना रखा हुआ दिखाया था किसी को? तुमने सरकार को दिखाया था? अगर सरकार को दिखाया था तो वहाँ पे होना चाहिए, फिर सरकार जिम्मेवार है। और सरकार को नहीं दिखाया, मंदिर के जिसको जो जिम्मेवार है, कमेटी है, वो जिम्मेवार होगा। भाई तुमने इसकी चौकीदारी क्यों नहीं करी? नहीं, आपकी बात सही है। दूसरा उपचुनाव पर थोड़ी चर्चा कर लेते, कैसे देख रहे हैं? 10 सीटें आई है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की 2 सीटें आई है एनडीए की 2 सीट आई है, ठीक है। इंडिया गठबंधन की कैसे 10 सीट आ गई? परिणाम दिखा रहे हैं 10 गलत है ना। मैं इंडिया गठबंधन तब मानता हूँ तब एक दूसरे के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पार्टी ना लड़े। पश्चिम बंगाल में
कांग्रेस लड़ी, टीएमसी लड़ी, तो इंडिया गठबंधन कैसे रह गया? फिर तो आपस में दूर विरोधी हो गए। सेकंड नंबर पे बीजेपी आई है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई है, ठीक है ना? कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई है, बीजेपी सेकंड नंबर पे आई है। जब कांग्रेस और टीएमसी एक सीट से लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन नहीं है रहा। पंजाब में भी ऐसे हुआ। अगर पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन उसको हम नहीं कहते। तो आखिर ये परिणाम फिर क्यों दिखाए जा रहे हैं? वो ये ऐसा है, जो मीडिया वाले हैं वो समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये दिखा रहे हैं केवल आम लोग ही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत गया। इंडिया गठबंधन रहा ही नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन नहीं है। अगर टीएमसी के साथ कांग्रेस ना लड़ती, कांग्रेस विरोध में ना खड़ी होती, तो इंडिया गठबंधन हम मानते। पंजाब में आम आदमी कांग्रेस ना लड़ती, तो इंडिया गठबंधन मानते। ये नहीं, गलत है। अभी एक चीज और देखने को मिली, राहुल गांधी जी अनंत अंबानी की शादी में नहीं गए, लेकिन मोदी जी पहुंच गए। कह रहे हैं कि मोदी जी को इतना टाइम मिल गया शादी में जाने के लिए, लेकिन अभी तक मणिपुर असम नहीं गए। मणिपुर असम की 1 साल 2 साल पुरानी होगा। आज मेरे पास वीडियो भी दिखती है कि मैंने राहुल गांधी गया, गो बैक के नारे लगे हैं। जब शांति हो चुकी है वहाँ पे, वो आग भड़काने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आग नहीं लगानी चाहिए। अब जो देश स्टेट हो गया, सुरक्षित हो चुका, उसको जितने वहाँ खोदोगे उतना आग भड़केगी। अच्छा, अब रही वो शादी की बात, वो चला गया अपना बाहर घूमने के लिए। किसी को कोई सूचना दिया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी तो पिज्जा खा रहे थे। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, पिज्जा की फोटो आ चुकी, सब कुछ आ चुका है। वो बिना बताए बाहर चला गया। गवर्नमेंट को कोई सूचना नहीं है, मीडिया को कोई सूचना नहीं है। मोदी जहाँ जाता है, रूस चला गया, कहला वहां नहीं गया, वहां चला गया, वहां नहीं गया। अरे उसकी भी कुछ अपनी पर्सनल बातें होती हैं। वो खुद अपना देश का प्रधानमंत्री है, वो कहाँ जाना है नहीं जाना है, उसके जो ऑफिसर हैं या उसके जो, वो खुद जानते हैं मुझे क्या करना है। अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, तो आगे वोट मत देना। फिर सिंपल सी बात। अच्छा, आगे वोट मत देना। हाँ, वोट मत देना। नहीं पसंद आता, नहीं मत दो वोट। क्यों आता है वे जीत का तीसरी बार प्रधानमंत्री? रीजन क्या रहा होगा नहीं जाने का? बुलाने तो गए थे हाँ, मैं समझ गया राहुल को। वो ऐसा है, दिन पूरी जिंदगी भर से 10 साल से मैं देख रहा हूँ उसको, अडानी और अंबानी को कोस रहा है। उसको वहां जाएगा तो आंखें कैसे मिलाएगा? कुछ तो चले गए, लाल हुआ लड़का चला गया, जितने भी वो चले गए, लेकिन वो एक धुर विरोधी दिखाता है अपने आप को, अंबानी और अडानी। और उसकी शादी में जाके वो नाचेगा, कैसा लगेगा? लोग उसकी और मजाक उड़ाएंगे। अरे कल तो चुनाव से पहले तो अंबानी को अडानी को कोस रहा था, आज उसकी बेटे की शादी में डांस कर रहा है। तो इसलिए डर के मारे नहीं गया। उसको शर्म आती है ताकि मैं वहां जाऊंगा, लोग मेरे को और पकड़ेंगे। हो सके तो महीना पकड़ ले कोई, यहाँ कैसे आ गया तू? उसका तो देखो, उसके लड़के की शादी है, उसका तो फर्ज बनता है सबको बुला। आप कहते हैं रोहित शर्मा भी नहीं गया ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी नहीं गया। उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, कहीं जाना है उनको, विदेश जाना है, अपने घूमने जाना है, शादी की, ठीक है, 1-2 फंक्शन में चले गए। उसके शादी में तो 6 घंटे लंबी शादी हो गई। इतनी लंबी शादी में किसके पास टाइम है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने चर्चा की लोगों से, जिस तरीके से आपको पता है उपचुनाव की जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी उस समय, और ये जो अनंत अंबानी की शादी हुई थी उस पर हमने पहले भी चर्चा की थी और अब भी चर्चा की। काफी ज्यादा इस पर चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी जो काफी जाना माना चेहरा माने जाते हैं, वो अनंत अंबानी की शादी में नहीं नजर आए, क्योंकि उनपे काफी ज्यादा आरोप लगाए गए थे। ट्रक भर के जो है उनको कांग्रेस को पैसा भेजा जाता है। तो इस पर हमने काफी चर्चा की। और अभी जो केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना जो है वो गायब हो गया। तो शंकराचार्य ने कहा है इस पर कि मीडिया जो इसको नहीं दिखा रहा। तो हम ये जनता से चर्चा करने आए थे कि जनता इस पर क्या सोचती है। तो जनता की हमने राय ले ली है और ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। उसके लिए देखते रहिए AR News 24, कुछ दिखाने की जरूरत।